श्री राधा 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 श्री राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री गौर श्यामल चरणारविंद का सतत चिंतन, नाम कीर्तन, नाम रटन, मंत्र जप, आठों पहर प्रियालाल की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला चिंतन, शरीर से जो भी चेष्टाएं हों वो केवल अपने आराध्य देव श्री श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए हों। विश्वास करो, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं और इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं। जिसका मन
इन अभ्यास वृत्तियों में तन्मय हो गया, फिर उसे और कुछ करना बाकी नहीं रहता। प्रभु का रूप उतरता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, हम ध्यान पद्धति पर कभी नहीं बोले कि आप बैठिए, आप ऐसे 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 ध्यान कीजिए। आप कहें कि हमें ध्यान प्रक्रिया मालूम नहीं, तो ऐसा नहीं। हम संन्यास मार्ग के पीछे 20 वर्ष जिस मार्ग का अभ्यास, तो उसमें ध्यान ही प्रधान होता है। इंद्रियों को अधीन किया और स्वरूप में स्थित हो गए। यहां कभी आप ध्यान प्रकरण नहीं सुना होगा, क्योंकि प्यारूढ़ क्षमते न यच्छि सुकादि नाम तो यद ध्यानगम। उसके लिए हम आपको क्या कहें? आप क्या करो? आप रुदन करो, प्रभु से व्याकुलता पूर्वक मांग करो कि आप हमारे ध्यान पथ में आ जाएं। आपको सच्ची कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते वो श्याम मूर्त हृदय से हटती ही नहीं। जो उपासक जन प्रभु में पूर्ण समर्पण कर चुके हैं, ये उनकी बात कह रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में बात करते हुए, व्यवहार करते हुए वो मानस पटल पर छाए रहते हैं। जैसे एक घोर विषयी पुरुष को अपने इच्छित विषय का ध्यान करना नहीं होता, वो छाया रहता है। जैसे कंजूस के मन पर पूर्ण प्रभाव धन का बना ही रहता है, ऐसे ही उपासक के हृदय में युगल सरकार छाए रहते हैं। ये गुरु प्रताप से ही बात अनुभव में आएगी। इसीलिए इस मार्ग में अत्यंत दैन्यता की बात कही गई है। वृंदावन यही भी दिवस है, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो अपने को बिल्कुल शक्तिहीन समझता है, वही हमारे रस में सर्वश्रेष्ठ रसिक हो जाता है। जाने सोई जान, वही जान पाता है वृंदावन नित्य विहार रस। ध्रुवदास जी का ये दोहा हमारे अहम में बैठ जाना चाहिए। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई। एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोई लाडली। अब आपसे क्या छुपाव है? वास्तविक में सबे अंग गुणहीन हो। कोई भी हम में ऐसा आचरण, ऐसी साधना, ऐसा व्रत, ऐसी नियम निष्ठा नहीं जिसका प्रभाव से हम दावा पेश कर सकें कि आपको मिलना चाहिए, देखो हम ऐसे हैं। ऐसा नहीं कह सकते। जिसके हृदय में इस बात के प्रभाव से दैन्यता बनी रहती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, प्रिया प्रीतम को रिझाने वाले सारे सद्गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। और जिसमें किसी भी क्रियाकलाप को लेकर, तपस्या, संयम, नियम आदि को लेकर के इंद्रिय विजेता आदि आदि ये जो महामहिमा में शास्त्रीय गुण हैं, किसी गुण को लेकर अभिमान हो जाता है, उसके हृदय में दिव्य प्रेम रस अनुभव कराने वाले सद्गुण प्रकट ही नहीं होते। वो माना सात्विक गुण है जिसका तुम अभिमान करते हो, पर अभिमान करते ही वो रजोगुण हो जाता है। इसलिए अत्यंत दैन्य होकर युगल चरणारविंद का आश्रित जो उपासक निरंतर नाम जप करता रहता है, तो सच्ची मानिए रूप का ध्यान करना नहीं होता, रूप छाया रहता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, पिय मूर्ति नयनन बसे, ते ही रस रहे समाये। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सबही विधि ना तो।
इसमें कहीं भी ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि आप ये छोड़ दो, ये आप करो? आप ये प्रेम के प्रभाव का वर्णन हो रहा है। क्या? पिय मूर्ति नयनन बसे। कैसे बसे आके? बोले प्रेम के प्रभाव से। प्रेम किसी साधन की उपज नहीं है, पक्का मान लेना। प्रेम प्रेमी जनों के प्रभाव से आता है। जब हम प्रेमी जनों का संग करते हैं और ये बात हृदय में आ जाती है कि प्रभु मेरे हैं, और ये जितना गाढ़ होता जाएगा जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि प्रभु कहीं दूर देश में है, ऐसा नहीं है, बहुत नजदीक है, बहुत प्यारे हैं। वो बस वाणी इतना ही बोल सकती है कि बहुत मीठा है। बोले कितना मीठा है? बोले अनुभव गम में भजे जय संता, मुकास्वादनवत। आप पाके देख लो। आप जैसे किसी भी महापुरुष को प्रेम से प्रफुल्लित, रोमांच, अश्रु पुलकित रूप देखते हैं तो आपको लगता है कि इन्होंने बहुत तपस्या की होगी, इसलिए इनको ऐसी बात प्राप्त है। इस भ्रम में मत रहना। कभी दुर्वासा जी रोए नहीं। क्यों? कौन सी उनमें तपस्या की कमी, त्याग में कमी? कहीं न कहीं ब्रह्मबोध संपन्न होते हुए भी ये बात है, त्यागी तपस्वी ऐसा। कितने ऐसे महान भक्त हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में फेंके गए दोने पत्तल को उठाने वाला हो वाल्मीकि कौन सा तप किया, कौन सी साधना की, लेकिन दैन्य होकर के कि प्रभु मैं नीच हूं, किसी योग्य नहीं हूं, तो अग्र पूजा करवाई भगवान ने। मतलब पूर्णता उसी से यज्ञ की हुई, तो सबसे श्रेष्ठ वही हुआ ना, इसलिए सबसे श्रेष्ठ पूजा उसकी हुई। देह दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जब ये पता चल जाता है कि अरे हमारे हैं ही क्या गुण, हैं ही क्या आचरण, तो हृदय में एक पीड़ा पैदा होती। तो कैसे मिलेंगे प्रभु? तब लगता है इतने महान प्रभु कैसे मिलेंगे? तब रोना आता है कि प्रभु अब तो कोई आश्रय नहीं, कोई हमारा सहारा नहीं, आपके सिवा कोई हमारा नहीं। कब तक मुझे तड़पाओगे? कब तक दूरी बनाए रखोगे? वो रोते रोते तन्मय हो गया। उसी तन्मयता में उसे प्रभु का पहले आनंद रूप अनुभव होता है, तो अपार आनंद। धीरे धीरे उसी आनंद में वो रूप का प्रकाश होता है। उसी रूप के प्रकाश में तेहि रस रहे समाय। अब तो फिर कुछ और न कछु सुहाए, फिरे अपने मद मातो। अब कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विदिना। तो पहले उपासक अंदर से मोहासक्त होते हुए भी बाहर से पूर्ण त्याग कर देता है। प्रेम मार्ग का पथिक, ध्यान देना। अंदर से उसके अंदर माता पिता परिवार के प्रति ममता है, पर बाहर से वो त्याग कर देता है। और जिस दिन ममता की मूर्ति प्रियालाल का रूप उनको घसीटता है, तो कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि ना। तो अब बाहर भीतर दोनों से खत्म, असंग हो गया, मोह का नाश हो गया, फिरे अपने मद मातो। अपने कौन है? प्रियालाल। प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। जीवन की परम सार्थकता अति दैन्य होकर निरंतर प्रियालाल के नाम रूप लीला गुण। अपने को सीमित कर लो। कोई भाग दौड़, कोई संशय, कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं। हमें क्या जानना है? राधा राधा राधा। हमें क्या पाना है? राधा राधा राधा। हमारा कौन है? राधा राधा राधा। हमें कैसे जीना है? राधा राधा राधा। हमें कहां मरना है? राधा राधा राधा। हम बस इतना ही जानते हैं। जैसे हमारी स्वामिनी जी चाहे, जैसे हमारे प्रभु चाहे। आप इस बात पर विश्वास कर लेना। हम कैसे कहें? ये रूप उतरता है। हमारी आपकी या बड़े बड़े योगियों की सामर्थ्य नहीं कि ललित त्रिभंगी वेणुवादन तत्पर
और किशोरी जी मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। ये झांकी देख सके किसी की सामर्थ्य नहीं, और ये बहुत साधारण भी देखी जा सकती, बहुत साधारण। कैसे? हम प्रियालाल के हैं, बस देख लेना, एक दिन आ जाएंगे। इतना केवल जरूरत है, हम प्रियालाल के। इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग जो विचलित होते हैं, आपकी जो अशांति का कारण है, आपकी मान्यता है। मान्यता जो हम रोज चर्चा करते हैं, आपकी मान्यता बदलने के लिए करते हैं। बस हरिवंश महाप्रभु ने श्री स्वामिनी जी के चरणों का महाप्रेम रस उपासक के हृदय में कैसे बरसता है, किसके बरसता है, ये बताया। बोले जो दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बहुत सुलझ करके सुनना, इसमें आप कहां हैं हमें बता देना। आपका क्या कहां है, आपका क्या कहां है, ध्यान देना। दूरादपास्य स्वजनान, जितने भी स्वजन शब्द से माने हुए संबंध हैं, जितने भी, बोले परमार्थ के, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, प्रियालाल के गोरे सांवले चरणार बिंद के संबंध से ही संबंध, नहीं तो कोई संबंध नहीं। दूरादपास्य स्वजनान, माने हुए स्वजन संबंधियों से क्या दूरी, छोड़ करके बहुत दूर वास करना दूरी नहीं है। उन्हें अपना ना मानना, हृदय से अपना ना मानना। गया सहारा, अब कोई हमारा स्वजन ही नहीं जो हमें सहयोग कर सके, तो दूसरा सहारा बचता है अर्थ। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। ये चारों हटने चाहिए। किसी भी तरह का अपने में बल ना दिखाई दे, किसी भी तरह का तप बल ना हो, किसी भी तरह का बाहुबल ना हो, किसी भी तरह का दाम बल, अर्थ बल ना हो। हार गया तो हरि है, उसके हरि है। इसलिए महाप्रभु कह रहे एक एक शब्द पर ध्यान देना है, और अगर इसको उतार लिया जीवन में ना, तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। दूरादपास्य स्वजनान, कह सकते हैं आपकी विरक्तों के लिए श्लोक है, लेकिन इसमें कहीं भी विरक्त शब्द नहीं, कहीं भी गृहस्थ शब्द नहीं। जो प्रिया प्रेम में उन्मत्त होना चाहते उनके लिए हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वृंदावन वासी हो, चाहे बहुत दूर किसी देश प्रदेश में रहने वाला हो। आचार्य किसी एक व्यक्ति के उद्धार के लिए नहीं अवतरित होते। विश्व दुरित दवनी, वो विश्व के दुरित का दमन करके भगवत प्रेम स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। तो उनका सिद्धांत किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हम मानते हैं कि हम हरिवंश के हैं, इसलिए हरिवंशी हैं, लेकिन हरिवंश चंद्रजू जो बोले वो इसके किसी सीमा में नहीं बोले। वो बोले विश्व दुरित दवनी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। जगत को पावन करने वाली इस प्रेम नदी का, इस सूरत नदी का विस्तार प्राकट्य हरिवंश चंद्रजू कर रहे। किसी एक व्यक्ति, किसी सीमित मेड़ आदि करके बोल रहे हो, कोई भी आचार्य, किसी भी आचार्य की वाणी उठा के देखना, वो केवल उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं। अब जो उनके हो गए वो मानते हैं हम उनके हैं, वो सारे जगत के लिए बोल रहे हैं। गृहस्थ विरक्त, दूरादपास्य स्वजनान। यदि प्रेम प्राप्त करना है तो माने हुए स्वजन, स्पष्ट अर्थ है। स्व माने अपने, जन ये अपने हैं। ना हमारा कोई नहीं। कौन है अपने? प्रियालाल।
माने हुए स्व से जो आपने संबंध बना लिया उन्हीं को स्वजन कहते हैं। पत्नी, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी जैसा भी। फिर सुखमर्थ कोटिम, अर्थ से करोड़ों प्रकार के सुख होते हैं। नाना प्रकार के वाहनों पे चलना, नाना प्रकार के इंद्रियों के भोग विलास को भोगना, नाना प्रकार की सुख सैया आदि आदि आदि। यदि अर्थ के द्वारा उन सुखों को आप भोगते हैं तो प्रेम रस स्फुरित नहीं होगा। लेकिन वही सुख प्रियालाल के द्वारा, यहां अर्थ के द्वारा, और स्वजन, स्वजन से दूरी और आपसे नजदीकी, इतने नजदीक आदेश कर रहे हैं, सेवकवाणी में आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपकी महिमा सुन करके शरणागत हुए वो साक्षात आपके समान हो जाते हैं। सुने प्रपन्न जे भय, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नयन देखी के अभेद बुद्धि आनी। ध्यान दीजिए, मेरे प्रभु के जन है, ये देखते ही रोमांच हो गया, हृदय से लगाया, चरण रजली चरणामत प्रिया, और नेत्र बार बार ये है स्वजन। इनसे दूरा दपा से नहीं, इनके संग की आकांक्षा करनी है। तिनकी संगति रहत, जाति कुल मद सब ननसई। बहुत सुलझना है, समझना है। अगर आप समझोगे नहीं तो उद्दंडता आ जाएगी। समझ करके हमारा जिससे भी प्रेम है, स्व का जो संबंध है, तो हमारा स्व का संबंध सीधे प्रियालाल से है और जन उनके हैं। अब वो स्वजन हमारे लिए बाधक नहीं है, वो स्वजन हमारे लिए, स्वजन हमारे कौन है? हमारा स्व प्रियालाल के चरणों में, और उनके संबंध से चराचर जगत हम जो माने हुए भाव है वो फैला दे तो हमें बाधक नहीं है। ये हमारा मित्र है, ये हमारा गुरु भाई है, ये हम कुछ भी कैसे भी, क्योंकि वो सीधे स्व का समर्पण प्रियालाल। अब सीधे स्व का समर्पण इस देह में है। अब देह से जो भी संबंध मान रहे हैं, स्वजन माने हुए देह संबंधी स्व और उसके जन, वो सब बाधक है, सब बाधक है, क्योंकि यही हमारे जन्म मृत्यु का हेतु है। ऐसे ही अर्थ प्रसंग है, स्व को अर्थ में समर्पित कर दिया, ये मेरी संपत्ति, मैं इसका भोक्ता। अब गए, आपका मार्ग दूसरा हो गया। और उसी स्व को जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित है, उसी स्व से आपका पोषण हो रहा है। तो अभी 3 दिन पहले सत्संग हुआ था, श्री सूरदास जी महाराज कह रहे थे कि जैसे राखो तैसे रहो। आपकी मौज हो तो कई कई दिन भूखा रह जाऊं, और आपकी मौज हो तो 56 प्रकार के भोग पाऊं। आपकी मौज हो तो नंगे पैर दूसरे का भार लेकर के चाकरी करूं, और आपकी मौज हो जाए तो राज वाहनों पे बैठ के चलूं। ये अर्थ का भोग नहीं है, ये स्व की तरफ से व्यवस्था है। बहुत सूक्ष्म विषय, यह ज्ञानी जीव नहीं समझ सकते, लेकिन विवेकी साधक इस बात को समझे। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, इसमें दोनों बातें हैं। दुखद घटना या सुखद घटना, बहुत ही दरिद्रता या बहुत ही धनाढ्यता, दोनों से उनका संबंध नहीं। स्व का संबंध प्रियालाल से है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सर्वेषु, जितने भी साधन हैं, सर्वेषु चिरम निराशा, चिरकाल तक निराश भाव उनके प्रति। साधन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। निराशा किससे होती है? अब इससे हमारा काम बनने वाला नहीं, तो निराशा हो जाती ना। हमारा काम साधन से बनने वाला नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई,
तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। फिर क्या करे? बोले ऐसे हो गए। अब जो कराया जा रहा है वो साधना नहीं है, वो आराधना है। साधना स्व से बल लेकर के शुरू की गई और आराधना स्व का समर्पण करके हुई। उपासना नजदीक होना। उपासना का मतलब सदैव नजदीक। हम नाम कीर्तन करके, लीला गुण गायन करके, रूप चिंतन करके, सेवा करके, रसिकों का संग करके हर समय अपने प्रीतम के नजदीक रहते हैं। ये हम करते नहीं हैं, कहने में आया, हम करते नहीं हैं, वो कराते हैं। ये ज्यो ज्यो राखत हो त्यों तो रहियत हो हरि। तो फिर होगा क्या? बोले बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। श्री स्वामिनी जी के चरणों से अजस्र प्रेम की धारा आपके हृदय में बहेगी और आप उन्मत्त हो जाएंगे। अपने प्रीतम का नाम जप करना, लीला गुण श्रवण करना, गायन करना, सेवा करना, ये हमारी साधना नहीं है, ये हमारी आराधना है। आराध्य देव की समीपता आराध्य देव के बल से हमें प्राप्त कराने के लिए ये दिया गया है, हमारी सामर्थ्य नहीं। पूर्व महापुरुषों का अनुभव है, कृष्ण कृपा के बिना कोई एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकता। राधा कृपा के बिना कोई एक बार राधा नहीं बोल सकता। जुगल कृपा के बिना कोई एक बार ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी कृपा से हम कृपा का आश्रय लेकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी वृत्ति अहम शून्य होकर निरंतर आराधना में तत्पर रहे। चलते हैं प्राणाधार श्री लाल बिहारी जी अनंत बछड़े हैं, असंख्य सखा है और उनके मध्य में महाराज, कैसी शोभा है। बोले वेणुम वामे कर किसलये दक्षिणे चारु यष्टिम कक्षे वेत्रम दल विरचितम श्रृंगमात्यद्भुतं च वरहोत्तंसं चिकुरनिकरे वल्गुकण्ठोपकण्ठे गुञ्जाहारं कुवलययुगं कर्णयोश्चारुबिभ्रत्। वाम कर में वंशी सुशोभित है लालजू के, दक्षिण कर में लकुटिया सुशोभित है। बड़ी सुंदर सुंदर पत्रावली सखाओं ने की है, वृंदावन की पीली रज से सुंदर सुंदर पत्रावली, गेरू आदि धातु से चित्र रचना की, घुंघराली अलकावली, प्राण लेवा। ऐसा नहीं कि ये लालजू की जो घुंघराली अलकावली है ना, ये महाराज की सौंदर्यता का परिचय उन महापुरुषों के आकर्षित होने पर कुछ कुछ समझ में आता है कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए, अपने लोगों के नेत्रों को तो साधारण प्राकृतिक रूप ही चुरा लेते हैं, बड़ा सुंदर है। लेकिन वो महापुरुष जो ब्रह्मा के रचे हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर मोहित नहीं होते, यहां तक कि स्वयं बोल उठते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा। लेकिन वो जब रूप को देख करके वो आसक्त चित्त हो जाते, तब कुछ अनुमान लगता है कि कैसा होगा रूप जो इन रूप रस विजेताओं के हृदय में ऐसी कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्माकार वृत्ति को त्याग कर रूपाकार हो जाना। बाएं कर में वंशी है, दाहिने कर में लकुट है, सुंदर कपोलों पर भाल पर तिलक रचना, पत्रावली की रचना,
गेरू आदि धातुओं से सखाओं ने चित्रकारी की है अंग में, और महाराज की घुंघराली अलकावली ऐसे कपोलों पर खेल रहे। ऐसा लग रहा है नील कमल रूपी मुखार अविद्य का रसपान करने के लिए वो जो लटकती हुई घुंघराली अलके हैं वो भौरे हैं और वो बार बार मचल रहे, मानो लालजू के नील मुखार अविंद में अनुराग रस पान करने के लिए ये कुटिल जो लटे हैं, ये भौं के पास आकर, कपोल के पास आकर भौरे हैं और वो रस का पान कर रहे हैं। और महाराज के जो नेत्र हैं बड़े ही कटीले, बांके हैं, बांके बिहारी बड़े ही कटीले हैं। अब देखने को मिले तभी आप अनुभव करोगे, अपने लोग तभी अनुभव करेंगे कैसे कटीले। कभी कभी कहना चाहिए कि बिल्कुल कटीले नहीं। लालजू को लगे क्यों हमारे नेत्र तो दिखाओ, आओ दिखाओ आके। जैसे वो मदन टेर के एक अंधे बाबा थे, तो बहुत समय हो गया उनको, हा लाडली प्रिया, हा प्रिया। तो युगल सरकार विनोद करने के लिए श्री लालजू महाराज और प्रियाजू नजदीक गई। तो लालजू से कहा कि आप बोलो, क्या बोलो? बोले बाबा काहे को रो रहा है? नहीं बोले। प्रियाजू से कहा आप बात करो। प्रियाजू ने कहा कि बाबा तुम्हारी बहू मर गई है क्या, क्यों रो रहे हो? अमृतमय वचन। बाबा ने कहा लाली हम तो विरक्त बाबा जी हैं, हमारा तो कोई संसार में है नहीं, कोई नहीं है, पर जो है वो बहुत कठोर हो गए हैं। कौन है? बोले हमारे श्री लाडली लालजू, प्रिया लालजू, यही हमारे हैं। आंखों से अंधा हूं, पूरा जीवन हो गया भटकते हुए, जो भी रोटी के टुकड़े ब्रजवासियों के मिले उससे उदर पोषण करता रहा। वृद्धावस्था आ गई, एक बार भी हमसे नहीं मिले, हैं तो वही हमारे, और तो कोई है नहीं। सुना था लाडली जो बड़ी कृपाल है, लेकिन वो भी संग दोष से युक्त हो गई हैं। लाल जैसा कठोर वैसे ही लाडली जो दौड़ करके बाबा को हृदय से लगा, बोले बाबा मैं कठोर ना है, मैं कठोर लाए। एकदम बाबा की तो दशा बदल। लाडली जो बहुत लालजू का सब बिगाड़ दिया। हम तो केवल दूर से विनोद करने की बात कर रहे थे, धीरे से बाबा ने जे भी चरण, श्री लाडली जू के चरण। लाडली जू करुणा करके जब हृदय से लगा रही थी तो उन्होंने कहा आज तक कुछ देखने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि अंधा ही हूं, पर अब लगता है अगर नेत्र होते तो मैं देख पाता कि मेरी लाडली कैसी है। तत्काल ऐसे ही स्पर्श किया लाडली जी के लिए, जे स्पर्श किया तो चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी लुमोए दिया। ओह ऐसा सुंदर रूप प्रियालाल का। ओह लाडली जी से कहा कि बस अंधा कर दो मुझे। कहा क्यों बाबा अब अंधा? नहीं बोले नहीं, अब तो जरूर कर दो, जो रूप देखा बस इसके सिवा अब नहीं, इसके सिवा अब दूसरा ले। तो कभी कभी ऐसे में भी ये रीज कि बिल्कुल सुंदर ले, तो इनको लगेगा कि देखो हम तो सुंदरता के सागर है, और ये कह रहे सुंदर ले, तो महाराज पे दिखाओ कैसे सुंदर हो। कभी कभी हम अपने ठाकुर से बात करते हैं, अपने ठाकुर से लड़ते हैं, अपने ठाकुर को रिझाते हैं, अपने ठाकुर से खींचते हैं, रीझते हैं, ये उन्हीं से। बड़े सुंदर नेत्र हैं श्री लालजू महाराज के, और भाल पर बहुत ही सुंदर पाग है, लाल पाग है, वाम भाग की तरफ झुकाव है, बीच में मोर पंख का मुकुट है। कंठ देश में सखाओं ने गुंजाहार वृंदावन की कुंजों से गुंजा के सुंदर सुंदर पुष्पों से हार बनाया है। एक गुंजा का हार है और एक वृंदावन के 5 पुष्पों से बनमाला बनाई हुई है। लालजू की जो बनमाला है वो श्री चरणों तक लंबी ऐसे, और गुंजा हार जो यहां तक है। और जननी ने भी बहुत से आभूषण पहले से धारण करा रखे थे। बड़ा ही सुंदर रूप,
हमारे श्री कृष्णचंद्र जी का है। नील सुंदर श्रृंगार धारण किए हुए अपार आनंद देते हुए सखाओं के मध्य से बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। श्री लालजू महाराज का जो अद्भुत स्वरूप है, सखाजन देखते हुए उनके रुचि, उनके इशारे को पढ़ते रहते हैं। जब वृंदावन में प्रवेश किया, वन प्रदेश में, वास्तु वृंदावन का है पर वन प्रदेश जहां गौवें चरानी है, यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में जो कुंज निकुंजे हैं, चली गए जमुन तट सब इनके घट, उमगी आनंदित केली करें। चली गए जमुन तट सब इनके घट, उमगी आनंदित केली करे। जे बछनी चरावत मिली सब गावत, कुसुम ने कनी माल धरे। जे बछनी चरावत मिली सब गावत, कुसुम ने कनी माल धरे। चली गए जमुन तट सब इनके घट, उमगी आनंदित केली करे। चली गए जमुना तट सब इनके घट, उमगी आनंदित केली करे। एक छीके छोरत एक चोरत, पाक विविध विधि खात यहाँ। एक छीके छोरत एक चोरत, पाक विविध विधि खात यहाँ। एक मोरनी बोलनी हंस कलोलनी, बोलत बोलनी बोलता। एक मोरनी बोलनी हंस कलोलनी, बोलत बोलनी बोलता। एक को कोकिल कूकनी मरकट हुकनी, हुकत जहाँ तहाँ हास करें। एक कोकिल कूकनी मरकट हुकनी, हुकत जहाँ तास करे। एक भौरनी गुंजनी बहिरत गुंजनी, बहिरत कुंजनी स्वांग धरे। एक भौरनी गुंजनी पहिरत गुंजनी, पहिरत कुंजनी स्वांग धरे। एक प्रभु ईर्षावत प्रभु सुख पावत, अति प्रवीण गति व्रत संचय। एक प्रभु ही जावत प्रभु सुख पावत, अति प्रवीण गति व्रत सचय। लखी सूर सब तरसत, सो सुख बरसत, शिशुर आनंद खेल रचे। किशोर सब सरसत, सो सुख बरसत, शिशुर आनंद खेल रचे। ये चली गए जमुन तट सब नहीं घट, उमगी आनंदित केली करें। चली गए जमुन तट सब इनके घट, उमगी आनंद केली करे। जे बछनी चरावत मिली सब गावत, कुसुम ने कनी माल धरे। जे बछनी चरावत मिली सब गावत, कुसुम
बछड़े चर रहे हैं हरी हरी घास में। लालजू कभी हंस की गति से चलते हैं, कभी मोर की तरह चलते हैं, कभी कोकिल की तरह कुहकते हैं, कभी बंदर की तरह मुंह बनाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। विविध प्रकार की बाल क्रीड़ा कर रहे देवता लोग आकाश से प्रभु की ये बाल लीला और सखाओं को जो सुख मिल रहा है तो तरसते हैं देवता। ओहो, ये सुख जो ब्रजवासी जन के ऊपर लालजू बरसते हैं तो ये देवता मुनिजन तरसते हैं। बोले इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हुः कृतपुण्यपुञ्जाः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष ज्ञानी जन हैं वो साक्षात ब्रह्म की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण को देख तो रहे पर वो लीला में सम्मिलित नहीं हो सकते। देखना और लीला में सम्मिलित होना अलग बात है। कृपा से लीला का दर्शन तो कर रहे हैं। ब्रह्म अनुभूत ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष प्रभु की लीला को देखते हैं और ललचाते हैं कि काश मैं मोक्ष न मांगा होता, ब्रह्मबोध ना होता, अबोध बालक गोप बालक बनता और ऐसे ब्रह्म की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण के साथ ऐसे खेलता। जिन्हें इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष हैं, साक्षात ब्रह्म सुख की प्रतिष्ठा देख रहे हैं श्री कृष्ण को। जो दास जन भक्त जन है वो परम देवता परमात्म तत्व देख रहे हैं। देखो मेरे प्रभु परम देवता से कैसे सखाओं को सुख प्रदान कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो साधारण कोटि के हैं, वो प्रभु को केवल नंद लाला समझ रहे हैं, नर बालक समझ रहे हैं। मायाश्रिता नाम नरदारकेण, ये साधारण बालक हैं ऐसा देखते हैं। ये मायाश्रिता नाम वालों के लिए, भावाश्रिता नाम वालों के लिए नहीं। जो भावाश्रिता नाम के साथ है ना कि कोई तो हमसे बड़े हो क्या, वो भाव के आश्रित है, मायाश्रित नहीं। यहां कह रहे मायाश्रिता नाम, जिन्होंने बड़े बड़े यम नियम किए, सतत बड़ी बड़ी साधना की। ध्यान से सुनना, अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो चुके हैं। इस प्रकार के समाहित चित्त योगी भी अनेक जन्म तक क्लेश पूर्वक ऐसी साधना करने पर भी श्री कृष्ण की चरण रज प्राप्त नहीं कर पाए। ये सुख जो सखाओं के साथ प्रभु खेल रहे हैं, बरस रहा है, नहीं। यत पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं भगवान व्यास देव जी। धृतात्म भीर योगी भीरप्य लभ्य सा एव यद्रग विषया स्वयं स्थिता किम वर्णयते दिष्ट मतो ब्रजोकशाम। ये बड़े बड़े समाधि निष्ठ महापुरुष भी हमारे प्राण प्यारे प्रभु के साथ खेलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाए। जाके पद रज हित तप करी के बहुत काल जोगी दुख भरी के प्रेरित चपल चित कहूँ भूरी सो वह धूरी तदपि हु दूरी सो साक्षात दृगन पथ चाहिए कवन भाग्य ब्रज जन को कहिए। धन्य है, ये बात बैठा लो। इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या वर्णन करें, जो बड़े बड़े योगी मुनिंद्रों के समाधिनिष्ठ निर्विकल्प समाधि को प्राप्त महापुरुष, उनके लिए भी दुर्लभ बात वो यहां सुलभ होती है। श्री कृष्णचंद्र जो अपने सखाओं के साथ आनंद वर्षा कर रहे, सखा आनंद मुग्ध हो रहे, पर समीप में ही रहता हुआ
कंस है जो जल रहा है। गुप्तचरों ने बताया कि बकासुर तो फाड़ दिया गया महाराज, ऐसे फाड़ दिया बाल कृष्ण ने। बहुत ही दुखी हुआ, अब क्या करें, कैसे मारें। मंत्री ने कहा महाराज अभी तो अघासुर है, यद्यपि पूतना और बकासुर का अनुज ही है पर बहुत अलग है। अमृत पान किए हुए देवता थर थर कांपते हैं अघासुर से, ऐसा बलवान है। अघासुर को बुलाया जाए और आदेश दिया जाए कि वो तत्काल जाए और श्री कृष्ण को नष्ट कर दे। कंस को फिर हिम्मत आई, बुलाया अघासुर को। अघासुर के आते ही पूरा कंस का जो परिकर है आनंद उल्लसित हो गया। बहुत ही विशाल भयानक दैत्य। कंस को प्रणाम किया। कंस ने कहा कि भाई आपको तो पता ही है कि आपकी बहन की क्या दशा की है उस बालक ने, और अभी अभी कुछ समय पहले ही बकासुर की भी उसने दुर्दशा कर दी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम विजयी होगे। अघासुर ने कहा आप चिंता मत करो, इस बार नंद लाला ही अकेले नहीं, बछड़ा, सखा और लाला कोई नहीं बचेगा। मैं ऐसा भयानक रूप धारण करूंगा और एक ही श्वास में घसीट के सबको अब, और हमारे उदर में पहुंचते ही सेकंड नहीं लगेगा, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी तीक्ष्ण श्वास है, अंदर जाते ही आग में भस्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, किसी के बचने की आशा। कंस को बड़ी प्रसन्नता हुई। जाके डर सुर थर थर डरे, यद्यपि अमृत पान हूँ करें। जागे डर सुर थर थर डरे, यद्यपि अमृत पान करे। हाँ तदपि कहें जब लौंग जीवे, तब लगी व्यर्थ अमी को पीवे। तदपि कहे जब लोग जीवे, तब लगे व्यर्थ हमी को पीवे। अथाघानामाभ्य पतन महासुरस्तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः, नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः, पीतामृतैरप्यमरहि प्रतीक्ष्यते। देवता जन अमृत पी करके भी भयभीत हैं। कह रहे मैं नहीं मानता कि अमृत हमारे ऊपर कोई असर करेगा जब अघासुर अपना प्रभाव डालेगा, इसलिए सब थर थर कांपते हैं अघासुर से। ऐसा बलवान अघासुर वृंदावन की ओर चला। महाराज इधर सखाजन प्रभु एक नई लीला की सखाजन के मध्य में कहा कि हम दौड़ते हैं और जो हमें छू लेगा वही विजयी माना जाएगा, छू के दिखाए कोई, ऐसा प्रभु। समस्त सखा प्रभु से ताली बांध ऐसे हाथ बदते, भागो तुम हम छू लेंगे। बड़े बड़े मुनिजन जब ये बात देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो? इनको बड़े बड़े योगी जन ध्यान धरते रहते, नहीं पाते, तुम कैसे पा जाओगे? तो मानो सखाजन उत्तर देते, वो तुम्हारे लिए भगवान होगा, मैं तो अभी परास्त करता हूं इसको। और करते हैं, श्री कृष्ण को दौड़ के पकड़ लेते हैं और लाला हार जाता है। ऐसे हर सखाओं के साथ लालजू खेल रहे। कृष्ण तरस्वी किमहो वयं वा जानीत भो भ्रातर इत्युदीर्य, धावन्त एते त्वरयापि यान्तं, श्रीकृष्णमारादति चक्रमुस्तम। दौड़ पड़े सखाजन, प्रभु पीताम्बर की फेंट कस के भागे। कितना भी भाग ले सखाओं से आगे नहीं भाग सकते, क्योंकि अहम भक्त पराधी लो। सखाओं ने
श्री कृष्ण को पीछे कर दिया। विचार करो, श्रुतियां जिनके लिए संकेत मात्र करती हैं आज तक पा नहीं पाई, नेति नेति कहती, वे परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अचल महिमा में स्थित प्रभु श्री कृष्ण। अनेज देकम मनसो जबिया, कोई इनको पकड़ सकता है? लेकिन सखागण इनको पकड़ लेते हैं, इनको पीछे कर देते हैं, इनके आगे हो जाते हैं। बलियारी है भाव की। गोप शिशु क्रम से दौड़ रहे, प्रभु पीछे रह गए। वो अघासुर आकर के सब देख रहा था। श्री कृष्ण पीछे, आगे सखा मंडली हुई। अघासुर विचार किया और विचार करके तत्काल उसने भयानक अजगर रूप धारण किया। ये मायावी जो भी रूप चाहे वो धारण कर सकते हैं। अपनी बहन और भाई के वध का स्मरण करके क्रोधित होकर के उसने भयानक अजगर रूप धारण किया। कितना? बोले 4 कोस लंबा शरीर, 1 योजन का। ऐसा विशाल स्वरूप। और विचार किया कि आगे सखा है। यहां ऐसा तो है नहीं कि एक बार में एक को लेंगे, आने दो। अब 4 कोस में विशाल रूप धारण करके विचार किया कि आज इन दोनों भैया को, इनकी गैया बछड़ा को, सखाओं को, सबको मार देंगे। और यही ब्रजवासियों के प्राण हैं। जितने को मारने का उसने संकल्प किया, यही प्राण है। ब्रजवासियों के प्राण कन्हैया है, बलराम है, गोप शिशु है, वत्स है, बछड़े हैं, गौएं, यही ब्रजवासियों का प्राण है, जीवन है। अघासुर ने विचार किया कि जब हम इनको सबको नष्ट कर देंगे तो ब्रजवासियों को मारना नहीं पड़ेगा, मानो संपूर्ण ब्रज नष्ट हो गया। दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखानघासुरः कंसानुशिष्टः सवकीवकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृतयोर् द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। देखते ही देखते उस दुष्ट ने 1 योजन परिमित दीर्घ एक महापर्वत सदस्य स्थूल शरीर धारण किया। प्रकांड अजगर का रूप। महासर्प का मुख तो सचमुच एक प्रसरित गिरि गौहर के समान प्रतीत हो रहा, मानो किसी पहाड़ की गुफा हो, ऐसा उसका मुख है। नीचे का ओष्ठ पृथ्वी से, ऊपर का ओष्ठ मेघों बादलों को छू रहा है। जबड़े कंदरा जैसे, दांत ऐसे दिखाई दे रहे मानो पर्वत शिखर हो। मुख का अंदर का विवर अंधकार में दिखाई दे रहा है। जिह्वा ऐसी लग रही है जैसे उन पर्वत शिखरों के बीच से सड़क निकली हो, लाल रंग की। और दीर्घ श्वास मानो आग की दावानल की लपटें हो, ऐसी उसकी। महाभयंकर अजगर सपरिकर श्री कृष्ण को लीलने के लिए वो लेट करके ऐसे इंतजार करने लगा। इति व्यवस्या जगरम बृहद्वपुः सयोजनायाम महाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतं व्यात्य गुहाननं तदा पथिव्यशेद्ग्रसनाशयाखलः धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदृष्टः ध्वान्तान्तरास्यो वितताद्युजिव्यः परुषानिश्वासदवेक्षणोष्णः इमि निश्चय करी सोऽसुरहन्ता भयो महाबपु सरप तुरंता हरि कहे असन हेतुमति मंदा अद्भुत बपु सब दुख को कंदा जो जन भरी तन पोष कठोरा गिरि समतोंग भयानक घोरा मुख जनु गुहा समान पसारा भूतल अधर
गिरि संग विभागा भीतर अंधकार अति भारी रसना मन पंत अनुहारी नैन हुतासन कोंड तर रत दोष है छाड़ तु श्वास प्रचंड महाबल कोष्ठ है। गोप शिशु की तो दौड़ ही प्रारंभ थी। अगासुर वही विशाल रूप धर करके 4 कोस का भयंकर रूप धर के लेट गया। सब सखाओं की अचानक श्वास के कारण दृष्टि उधर गई। महासर्प सरलमती ब्रजवासी गोप बालक सबने समझा कि ये वृंदावन की कोई शोभा है, इतना बड़ा सांप होगा ऐसी तो कल्पना भी नहीं। दृष्ट्वा ताम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रीहम। ब्रजवासी गोप बालकों ने समझा ये वृंदावन का कोई शोभा का क्षेत्र है 4 कोस का। देखिया घासुर रूप मान्यो ब्रज शोभा मनहु अजगर तुंग कुरूप महाभयंकर काल सम। आपस में कहने लगे भैयाओ व्यात्ताजगर तुंडेन हृत्पेक्षन्ते स्म लीलया। वो उत्पेक्षा करने लगे भैयाओ देखो देखो इधर देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है। हम लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कोई साक्षात अजगर हो और है अजगर ही। बोले देखो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बड़ा भारी मुंह बगारे हो। ब्रजवासी बालकों ने कहा दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है भैया देखो ये सूर्य की किरणें पड़ने के कारण जो मेघ अरुण वर्ण का हो गया है वो बीच में दिखाई दे रहा है और वो अरुण वर्ण उसके जबड़े और जिह्वा से दिखाई दे। देखो देखो ऊपर का जो ओष्ठ जैसा लग रहा है अजगर का ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है। रक्तवर्ण मेघों की ये छाया जो नीचे पड़ रही है अजगर का निम्न ओष्ठ है। आप देखो देखो भैया ये बाईं तरफ देखो ये दक्षिण तरफ देखो ये जो जबड़े है ना ये कंदराए हैं पर लग रहा है ये कंदराए अजगर की जबड़े हैं ऐसा लग रहा है। देखो ये जो पहाड़ की शिखर श्रेणी है ना वो ऐसा लग रहा है अजगर के दांत हैं। ये जो सामने एक सड़क सी दिखाई दे रही मुझे लगता है अजगर की जीभ है। ये जो अंधकार बीच में दिखाई दे रहा है लगता है अजगर के मुख का आंतरिक विवर है। देखो जैसे जंगल में आग लग जाए तो सड़न वाली गंध आती ऐसी गंध आ रही। भैया ये सही में अजगर तो नहीं है। ब्रजवासी बालक आपस में अहो मित्र देख हुए ही आई अहे जंतु कोई गिरी भाई। नाथ नाथ करुणा निधि देवा काल मनो यह करे ही कलेवा। सखा जंतु सो लगे कि नाही रयो पसारी बदन तो चाही बालन सहित अरुण समूहा घन सो परसी लगत धर व्यूहा। तेरी प्रछाया तेरे सब थाओ लगत ओढ़ सब सुंदर धाओ। सभ्य न गोदर माही श्रीकनि दोई सरिस समछाई। तुंग सिंह राजी विराजत विज शोभा सब सुंदर भ्राजत। पथ यह
सुभग देखिए कैसो रसना सरिस लगत लखु जैसो। श्रृंग मध्य तम अतिशय भारी जनमुख मध्य है अंधियारी। आजाद उष्ण कर बात ये भासत श्वास समान। सखा लखो यह सर्प सो जान्यो जात प्रमाण। जरो सत्व दावा में को तासम दोष गंधय जो। सखा तो उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, मानो अजगर हो। एक सखा ने कहा मानो नहीं, हमें तो सही में लगता है। कुछ सखाओं ने कहा देखो ये जो लाल रंग की सड़क है ना, इस पे दौड़ा जाए। अगासुर ने सोचा हमारी बात पक्की बन गई, क्योंकि अपने आप हमारे समीप आ रहे। तो कुछ सखाओं ने अपने बछड़ों को भी उस गुफा में आनंद देने की, प्रभु की लीला, जो इधर उधर चर रहे थे उनको भी सामने ले आए, बछड़े भी, और वो इसी में था ही। सखाओं ने कहा चलो चलते हैं अंदर, देखते इस गुफा में क्या है। अरे बोले अगर सही का अजगर हुआ तो सब मर जाओगे। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान, ये तो हम सबको निगलने के लिए बिल्कुल अजगर जैसा मुख बाए हुए। भैया अगर अजगर सही में हुआ खा गया तो बोले याद करो पूतना और बकासुर की, जैसी उसकी गति हुई मेरा कलैया इसको भी कर देगा। अयम तथा चेद वक वध विनंक्ष्यति क्षणादने नेति, एक क्षण नहीं बीतेगा इसको मेरा भैया कन्हैया मार देगा अगर अजगर होगा। चलो देखते हैं। फिर तो ताली बजा करके नाचते हुए अजगर के मुंह में जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे भैया ये सड़क नहीं है, अघासुर नाम का महान दैत्य। कौन सुने कन्हैया की, दो चार हो तो सुन ले, हजारों की ताली बज रही हो हंसते हुए अंदर। प्रभु ने कहा कि देखो कैसी विचित्र विपत्ति आ गई, हम मना कर रहे वहां आवाजें नहीं पहुंच रही। वो अघासुर पुलकित हो रहा कि हमारा काम बन गया, आज हम अपने स्वामी कंस का कार्य। बकार युषन मुखम वीक्षोद्धसंत करताड़ नैर्ययु, सब हंसते हुए ताली बजाते हुए अघासुर के मुख में जा रहे। प्रभु ने विचार किया कि अब हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो सब दौड़ते हुए जा रहे हैं। समस्त शिशुओं के अंदर जाने पर भी, सखाओं के अंदर जाने पर भी अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि ये तो मुख्य थोड़ी, मुख्य तो सांवला सलोना वो अंदर आवे। देखो ब्रजवासियों में और द्वारिकापुरी में जैसे वर्णन किया गया है कि द्वारिका से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ ब्रज, ब्रज में श्रेष्ठ वृंदावन। तो लगेगा कैसे, तो हम आपको प्रेम भी दिखाते हैं। प्रभु इनको मना कर रहे हैं कि मत जाइयो, अघासुर है, ये सड़क नहीं उसकी जीव है। लेकिन ये कह रहे मेरा भैया कन्हैया है ना, और घुसे जा रहे उसके मुख में। और एक प्रसंग आता है जब जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती को खेलने के लिए जाम्बवान ने समंतक मणि सिंह को मार करके उनको दे दिया, और प्रभु द्वारिकाधीश पर ये लगाया गया कि उन्होंने ही कुछ ऐसा समंतक मणि के लिए किया होगा। तो महाराज द्वारिकाधीश को इस बात को प्रमाणित करने के लिए बड़े वरिष्ठ द्वारिकापुरी के वरिष्ठ जनों को 50 को साथ लेकर के उस विवर के पास, गुफा के पास गए। तो वहां पहले ही देखा कि सिंह के द्वारा घोड़ा मारा गया है, फिर प्रसेनजीत मारा गया है, फिर और आगे बढ़े तो देखा सिंह भी मारा गया। फिर वहां चिन्ह बने थे, तो गुफा के अंदर जाना पड़ेगा पता लगाने के लिए, क्योंकि समंतक मणि यहीं तक है। पक्का हो गया कि वो पहन कर आया था घोड़े को, और उनको तो सिंह ने मार दिया, लेकिन किसी ने सिंह को भी मारा तो मणि आ गई। अब अपने निजी जन द्वारिका के गए थे, कोई परदेसी नहीं गए थे, द्वारिका के भगत ही थे।
कहा कि आप खड़े रहना जब तक हम ना आ जाए। वो अंदर गए, वो धाय ने चिल्लाई, क्योंकि प्रभु अंदर पधारे तो अचानक कोई आवे तो एकदम चीख। तो जामवंत जी विश्राम कर रहे थे, तुरंत उठे, सामने देखा नीलमणि। तो एक बार तो बुद्धि चकराई कि जैसा हमारे रघुनाथ जी का रूप है ठीक रूप वैसा ही, लेकिन उनका थोड़ा देख लेते हैं। ललकारा, बिना हमारी अनुमति के हमारी गुफा में कैसे प्रवेश कर गए। उनका यह समंतक मणि लेने के लिए आया हूं, इसके कारण हमारे ऊपर लांछन लगाया गया है और मैं ये द्वारिकापुरी में जा करके महाराज उग्रसेन के सामने जिसकी समंतक मणि उसको दूं। बोले नहीं, अब ये तो खिलौने के रूप में है, इसको आप ले नहीं जा सकते। बोले हमें परास्त करना पड़ेगा। उनका ठीक है। युद्ध, काफी समय तक युद्ध हुआ। प्रभु के घूंसे से जाम्बवान की नस नस टूटने लगी। तब उन्होंने विचार किया कि किसी के घूंसे में ऐसी ताकत नहीं कि जाम्बवान को पीड़ा पहुंचा से। जाम्बवान ऐसे वैसे महारथी नहीं। जिस समय वामन भगवान ने बलि को छला तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वामन भगवान का यश गान कर रहे थे 48 मिनट में, 2 घड़ी में। 2 घड़ी में कई परिक्रमा संपूर्ण भूमंडल की। ये ऐसे वैसे थोड़ी महावीर हैं जब कि कौन समुद्र के पार जाए। तो कह रहे पहली बात तो प्रभु की क्या इच्छा है, हमारे अंदर स्फुरना नहीं हो रही, और अब बूढ़ा हुआ हूं, नहीं तो अकेले जाता, घूंसों से रावण को मारकर सीता जी को ले आता। मतलब इतना बल जामवंत में। तो जामवंत को लगा कि मेरी पिटाई कौन कर सकता है। तब उन्होंने ध्यान किया आराध्य देव भगवान श्री राम का, और आंख खोल करके देखा तो साक्षात श्री, क्योंकि वही राम है वही श्याम है। तब कहा प्रभु गलती क्षमा करो, और अपनी पूरी गलती क्षमा कराने के लिए हम अपनी पुत्री आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जब ऊपर आए तो वहां एक भी नहीं था द्वारिका का, एक भी। 15 दिन रुके, इसके बाद चले गए। अरे वारे प्रेम, अरे हमारे प्राण प्रीतम प्रभु अंदर गए और बोले हैं कि जब तक आ न जाए तब तक कहीं रुकना, कैसे वापस हो गए। सबने जाके कह दिया कि वो तो 15 दिन हो गए, मतलब हो गया। अब वहां सब विलाप शुरू है, द्वारिका में अनुष्ठान शुरू है। महाराज वहां, अरे चाहे प्राण निकल जाते जब तक, और यहां प्रभु मना कर रहे मत जाना, अजगर का मुंह है। लेकिन मेरा कन्हैया है ना, कन्हैया के बल से घुसे जा रहे हैं महान दैत्य बलशाली अघासुर के मुख में। यह अंतर है ब्रजवासी और द्वारिकापुरी के भक्तों में। इसीलिए कहा द्वारिका से श्रेष्ठ मथुरापुरी, मथुरा से श्रेष्ठ ये ब्रज। तो आगे से चर्चा, क्योंकि फिर आगे प्रसंग बढ़ेगा तो और आगे ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सकुशल नहीं हो जाएंगे तब तक फिर प्रसंग रुकेगा नहीं। से चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन
राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान